I started the recording. Okay. So आज मेरी वॉइस थोड़ी सी क्वालिटी उसकी काफी खराब है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना भी मुमकिन है। ओके। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा कि पहले तो मुझे बताएं मेरी ऑडियो वीडियो और स्क्रीन शेयर ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ है। इज इट क्लियर एवरीथिंग? जी। सो मैसेज रिप्लाइड बाय आयशा शिनवारी। ओके शिनवारी, थैंक यू। तलहा ने भी बता दिया कि यस सर। ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं थोड़ा सा पहले ब्रीफ करता हूं कि कल की क्लास में हमने क्या किया। और कल की क्लास में आवाज बहुत स्लो है। ओके। तो अब चेक करें। थोड़ा मेरा गला भी खराब है, काफी ज्यादा खराब है, लेकिन मेरा वो था कि क्लास बिल्कुल मिस नहीं करनी, चाहे हम थोड़ा शॉर्ट टाइम पढ़ लें, लेकिन पढ़ लें। तो क्या वली खान, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके नाइस। तो कल हमने क्या पढ़ा, पहले हम उसको ब्रीफ करते हैं, फिर मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि कल की क्लास में कुछ न्यू इंट्रेंट्स थे, स्पेशली उनको टारगेट करते हुए मैं पूछूंगा कि क्या मेरी बात समझ में आई, नहीं आई, और फिर एक्सप्लेन करूंगा कि कल की क्लास आपको क्यों थोड़ी सी मुश्किल लगी और उसका हल क्या है, और क्या हम उसको छोड़ सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको दूंगा। सबसे पहला, जी, तो सबसे पहले कल हमने ये देखा कि हम, ओके, तो कल हमने ये देखा कि एक टूल जिसका नाम है पैकेट ट्रेसर, वो हम कहाँ से हासिल करें, पैकेट ट्रेसर कहाँ से हासिल करें, और यानी कि डाउनलोड कहाँ से करें, और डाउनलोड करने के बाद अपने मशीन पे किस तरह इंस्टॉल इंस्टॉल करें। फिर हमने इस पैकेट ट्रेसर को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ एक स्विच को अपने कंसोल पे, शेल पे लेकर आए, जो कि कल आपने देखा कि कौन सा स्विच था, ईथरनेट स्विच। और कौन सा था, 2960 सीरीज का, 2960 का कैटलिस्ट प्लस सीरीज का स्विच हमने कल दो तरह से देखा। एक हमने फिजिकली देखा और एक हमने सिमुलेशन में देखा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि चाहे हम फिजिकली यूज करें, चाहे हम सिमुलेशन में यूज करें, दोनों एग्जैक्टली सेम है। इससे हमें क्या फायदा हुआ वकार? इससे हमें फायदा ये हुआ कि अगर हम घर पे सिमुलेशन में काम करें तो हमें ये तकलीफ नहीं होगी कि भाई हमारे पास तो घर पे स्विच नहीं है, या हम कहीं और बैठ के अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं तो वहां तो हमारे पास स्विच नहीं है, राउटर नहीं है। चले अगर हो भी तो एक एक होगा, मुझे तो चार चाहिए, मुझे तो पांच स्विचेस चाहिए, मुझे 10 राउटर चाहिए, तो फिर क्या करूंगा? तो इन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम सिमुलेशन का सहारा लें। और सिर्फ ये हम नहीं ले रहे, पूरी दुनिया लेती है। सिमुलेशन जो है वो एक एक कंसिस्टेंट टूल है अपने आप को ट्रेन करने का। क्लियर हो गया ये बात भी? ओके। फिर हमने क्या किया कि हमने इस स्विच पे सबसे पहला काम ये किया कि हमने इसका होस्ट नेम बदल दिया, क्योंकि इसका इनिशियल नाम जो था वो स्विच था। लेकिन हम समझते हैं कि अगर हमारे पास लेट करो 100 स्विचेस हैं, तो हम 100 स्विचेस का नाम स्विच नहीं रख सकते। इवन दो भी हो तो नहीं रख सकते। जैसे आपके घर में मिसाल के तौर पे अगर आपका नाम इकराम है, तो दूसरे भाई का नाम भी इकराम नहीं हो सकता। अगर एक भाई का नाम आफाक है, तो दूसरे भाई का नाम भी आफाक नहीं हो सकता। इसलिए हमने कहा कि जी हम इस स्विच का नाम अपनी मर्जी का रखना चाहते हैं। लेकिन इससे भी पहले हमने ये देखा कि स्विच में तीन मोड्स होते हैं। एक यूजर एग्जिट मोड जो सबसे कम प्रिविलेज्ड है। फिर दूसरा हमने देखा कि हम इस यूजर एग्जिट मोड से हैश के साइन में यानी कि एनेबल मोड में कैसे जाते हैं। फिर मैं देखता हूं कि जी चैट में क्या है। फिर हमने देखा कि हम कॉन्फिग कॉन्फिग हैश में
किस तरह जाते हैं, यानी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में किस तरह जाते हैं, और जाने का भी हमने रास्ता देखा, और हमने वापसी का रास्ता भी देखा कि अगर यहां से यहां जाना हो और यहां से यहां जाना हो तो कैसे करेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो जनाब पहले मैं देख लेता हूं कि क्या दो क्वेरीज हैं। तो जनाब, सर वी डिड नॉट रिसीव यस्टरडेज लेक्चर record, ओके, तो होपफुली यू विल बी रिसीविंग इट टुडे आयशा, ठीक है। और सर कल का रिकॉर्डेड लेक्चर अपने शेयर नहीं किया, जी बिल्कुल, उसमें तकरीबन 24 घंटे लगते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ क्लास सब टाइम इसलिए लग जाता है कि आपने देखा होगा कि लेक्चर जो है वो 3 हिस्सों में, नॉर्म 3 या 4 हिस्सों में बनता है। जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो 40-40 मिनट के यू पीसेस होते हैं, तो हमें इन तमाम पीसेस को आपस में इकट्ठा करके और फिर एक वीडियो बना के उसको यूट्यूब पे लोड करना होता है, अपलोड करना होता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो तकरीबन 24 घंटे में आपको मिल जाएगा, और फिर आप उसको शाम के वक्त में देख लीजिए, ठीक है क्या। तो ये तो था जनाब आपके सवालों के जवाब, माहीन और आयशा। अच्छी बात है कि आपने केयर किया। और मैं अभी आपसे पूछता हूं कि आपको कल के लेक्चर में, और आपने सच बोलना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने सच बोलना है, क्योंकि जो स्टूडेंट हमारे सामने बैठे होते हैं अगर वो सच नहीं भी बोलते तो हम उसे सच निकाल लेते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन होते हैं, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देते, तो इसलिए हमें जो कुछ वो कह रहे होते हैं हमें उस पर ट्रस्ट करना होता है। ओके जी। तो हम बात कर रहे थे कि हमने देखा कि उसका नाम कैसे बदलें। फिर हमने दूसरा चीज ये देखी कि चलें, अगर आप लोगों से पूछूं तो एक हमने किया होस्ट नेम बदला, दूसरा हमने कंसोल पे पासवर्ड लगाया, बिल्कुल ठीक, हमने कंसोल पे पासवर्ड लगाया, हमने इनेबल पे पासवर्ड लगाया, यानी प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड लगाया, हमने नंबर 4, हमने चेक किया कि यहाँ पे हमने चेक किया कि यहाँ पे 3 स्टोर्स हैं। सबसे पहले स्टोर का नाम है स्टार्टअप, सॉरी, पहले स्टोर का नाम है रनिंग कन्फिग, पहले स्टोर का नाम है रनिंग कन्फिग, और हमने देखा कि रनिंग कन्फिग वोलेटाइल है, यानी कि परमानेंट नहीं है। फिर हमने देखा कि एक और भी स्टोर है जो कि परमानेंट है, जिसको स्टार्टअप कन्फिग कहते हैं, और ये नॉन वोलेटाइल रैम है तो रैम लेकिन नॉन वोलेटाइल है। फिर हमने देखा कि एक फ्लैश भी है। हमने फिर ये भी देखा, सातवां काम, कि फ्लैश में इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है। फिर हमने ये भी देखा कि हम किस तरह कॉपी कर सकते हैं, किस तरह कॉपी कर सकते हैं किसको, फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन, फ्रॉम द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, फ्रॉम द रनिंग स्टोर टू द स्टार्टअप का स्टोर, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। और अगर मुझे याद सही है तो 9 चीज हमने ये की, कल हमने ये सीखा कि किस तरह हम इन पासवर्ड को जो कि रनिंग और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में अगर देखे जाएं तो वो इजीली विजिबल थे, इन प्लेन टेक्स्ट में थे। मेरे ख्याल से जो हमारे साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि प्लेन टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। जी, आप दोनों को पता है प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? प्लेन टेक्स्ट का मतलब अल्फाबेट्स। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जस्ट जो आपने लिखा है वही अगर पढ़ा जाए तो उसको प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। और अगर हम उसको इंक्रिप्ट कर दें तो उसको साइफर टेक्स्ट कहते हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो पासवर्ड थे जो पासवर्ड थे वो प्लेन टेक्स्ट में थे, वो प्लेन टेक्स्ट में थे, तो इसका मतलब कि कोई भी इसको पढ़ सकता था। तो हमने कल ये भी सीखा कि इन प्लेन टेक्स्ट को किस तरह हम साइफर टेक्स्ट में, यानी इंक्रिप्शन इसकी कर दें, इसकी इंक्रिप्शन कर दें। तो ये चीजें कल हमने स्टडी की। अब सबसे पहले मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट के पास जाऊंगा, और स्पेशली वो जो जिन्होंने कल पहली दफा क्लास को ज्वाइन किया, क्योंकि उनके कुछ आ, हमें डेफिनेटली कुछ ऐसे बातें हम पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई आपको इन सारी बातों में क्या मुश्किल लगा, आसान लगा,
कैसा लगा? तो जी बोल्डली बोले, सच बोले, कोई मसला नहीं। ज्यादा से ज्यादा समझ नहीं आई दोबारा कर लेंगे, 3 दफा कर लेंगे, लेकिन सीखना जरूरी है। वो भी एक्सप्लेन करना को सीखना क्यों जरूरी है। जी आयशा, आयशा शिनवारी, फातिमा, माहीन, ये लोग नहीं थे इसलिए इनका नाम ले रहा हूं। बाकी भी वली खान। तो जनाब हमें कुछ चैट्स में जवाब मिल रहे हैं। आशा कहती है सर वी डिड नॉट रिसीव यस्टरडे लेक्चर रिकॉर्ड। ओके, इजी सर। इद्रीस कह रहे हैं मिस द क्लास, यस आई आई नो। तो ये तो आपका आयशा पर मतलब पहला वाला वो था। अब आपके ये 2 मैसेजेस हमें अभी मिले। अब हमारा क्या जवाब हमें मिल रहा है? सर लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस। ठीक है जी। सर टर्मिनल कॉन्फ़िग की थोड़ी समझ नहीं। टर्मिनल कॉन्फ़िग टर्मिनल कॉन्फ़िग की थोड़ी समझ नहीं आई, क्योंकि इंट्रो के बाद डायरेक्ट टर्मिनल किया। अभी दोबारा दिखा देता हूं। माही, ओके। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि क्योंकि ये काम आपने पहली दफा किया, और बदकिस्मती से हमारी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में थ्योरी की भरमार की जाती है, प्रैक्टिकल से इतना ज्यादा उसको अहमियत नहीं दी जाती, यानी स्किल को अहमियत नहीं दी जाती। उस वजह से आपकी ट्रेनिंग नहीं। लेकिन जब फील्ड में, इंडस्ट्री में आप जाएंगे, तो आपकी स्किल की वर्थ आपके नॉलेज से ज्यादा होती है। क्योंकि समझने वाला, आपका एम्प्लॉयर वो समझता है कि अगर इसको स्किल आती है तो नॉलेज इसके पास है ही है। तो मैं इन थोड़ी सी बातों को दोबारा आपके सामने रिवाइज कर देता हूं। आज कोई नई चीज इस एरिया में चले नहीं करवाऊंगा, ताकि आप इसको अपने फारग वक्त में कर लें, और उम्मीद है कि आज आप उसको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, तो आप रिकॉर्डिंग को भी देखकर और दोबारा भी कर लेंगे। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। और आज हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेंगे, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह हम पीछे बैकग्राउंड पे थ्योरी कैसी। ठीक हो गया? क्लियर आप लोगों को क्वेश्चन? जी साहब, जी क्लियर था कल का कुछ? तो पहले मैं ये आपको बताता हूं कि जो माहीन ने कहा, तो माहीन सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि पैकेट ट्रेसर को ओपन करूं। तो ये देखें जी, मैंने लिखा पैकेट, सिस्को पैकेट ट्रेसर, और इसको मैंने ओपन कर लिया। ये देखें जी, अब ये ओपन हो जाएगा। जी, तो आपने देखा कि पैकेट ट्रेसर ओपन हो गया। अब हम क्या करेंगे, माहिन कोड से देखें कि मेरे पास अगर मैं ये लेफ्ट बॉटम पे देखें, लेफ्ट बॉटम पे, तो आपको ये मुख्तलिफ टैब्स नजर आ रही हैं। इनमें से जो पहली टैब पे रखता हूं तो आता है नेटवर्क डिवाइसेस, दूसरे पे रखता हूं तो आता है एंड डिवाइसेस, तीसरे पे रखता हूं तो आता है कंपोनेंट्स, चौथे पे रखता हूं तो आता है कनेक्शंस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम पहले पे रखें तो नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइस को क्लिक किया तो नीचे मुख्तलिफ नेटवर्क डिवाइसेस सामने आ गए, जिसमें पहले राउटर्स हैं। देखें, राउटर को क्लिक करूं तो मुख्तलिफ राउटर्स, डिफरेंट मॉडल्स के सिस्को राउटर सामने आ गए। अब आप सारे के सारे खरीद नहीं सकते। इसी तरह अगर हम स्विच को क्लिक करें तो मुख्तलिफ किस्म के स्विचेस सामने आ गए। इसी तरह अगर मैं हब को क्लिक करूं तो मुख्तलिफ किस्म के हब क्लियर सामने आ गए। अगर मैं वायरलेस डिवाइसेस क्लिक करूं तो वायरलेस डिवाइसेस सामने आ गए। तो फायदा सिमुलेशन का ये है कि हम ये सारे के सारे किसी सूरत खरीद नामुमकिन है कि खरीद सकें। तो हम यहां से स्विच को क्लिक करके, और जो पहला स्विच है 2960 का जो मैंने कल दिखाया था, इसी को मैं यहाँ कैनवस पे, कंसोल पे ले आता। अब इससे कनेक्ट होने का तरीका क्या है? हमने कहा जी, क्योंकि स्विच का अपना कोई कीबोर्ड माउस नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि अपने ही लैपटॉप को इस पर्पज के लिए एज एन इनपुट डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, एज एन आईओ डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, कि हम
हम यहां से एन डिवाइसेस क्लिक करके कोई भी लैपटॉप या पीसी हम यहाँ पे लाके, आज कल लैपटॉप रखा था, आज पीसी रख देता हूं ताकि आपको लगे कि कुछ दोनों पॉसिबल हैं। अब लाजमी तौर पे हमें कमांड्स देनी है, कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो हमें कंसोल केबल चाहिए जो कल भी मैंने दिखाई थी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कनेक्शंस पे जाता हूं और कनेक्शंस पे देखिए मुख्तलिफ किस्म के वायर्स मीडिया मुझे अवेलेबल हो गए। इनमें से अगर मैं इस ब्लू वाले पे रखूं तो आपने यहाँ पे रीड करना है। तो अगर मैं पहले वाले पे रखता हूं तो यहाँ कंसोल लिखा आ गया, इनका मतलब ये कंसोल केबल है। ये दूसरी क्या लिखा हुआ आया? कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल। तीसरे पे रखा तो क्या आया? कॉपर क्रॉसओवर केबल, यानी दोनों कॉपर केबल्स हैं। इस तरह इसमें रखा तो फाइबर ऑप्टिक्स। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहां से कंसोल केबल लेकर और अपने कैनवस पे, अपने कंसोल पे आ जाता हूं। कंसोल पे मैं अपने स्विच पे जिसमें पहले दिल आपका चाहे चले जाए, स्विच पे चला जाता हूं। स्विच को क्लिक किया तो देखिए मेरे पास डेटा पोर्ट्स भी आ गई, 26 से 26 डेटा पोर्ट्स, जिनमें से 24 जो है, पहली 24 ये फास्ट इथरनेट है। फास्ट इथरनेट का मतलब शार्प क्या होता है कि ये 100 मेगाबिट पर सेकंड नहीं है, और जो दो हैं वो गीगाबिट पोर्ट्स हैं, यानी वो 1 गीगाबिट पर सेकंड की पोर्ट्स हैं। लेकिन एक पोर्ट कौन सी है? कंसोल। तो मैंने कंसोल केबल को क्लिक किया, इसका मतलब मैं इसकी कंसोल पोर्ट पे कनेक्ट हो गया, और दूसरे एंड पे मैं इस स्विच, इस पर अपने डिवाइस पे आ जाता हूँ, पीसी पे आ जाता हूँ। पीसी को क्लिक करता हूं तो देखिए मेरे पास डिफरेंट इसकी जो डिफरेंट इंटरफेसेस हैं वहां पे आ गया। इनमें से सबसे पहली इंटरफेस जो है RS-232 है, यानी सीरियल पोर्ट है। मैंने इसको क्लिक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये पीसी कनेक्ट हो गया है किसके साथ? स्विच के साथ। इज इट क्लियर माइन नाउ? शाबाश। ओके, नाइस। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इस पीसी को क्लिक करते हैं, यानी इसके डेस्कटॉप को देखना चाहते हैं। ये देखें जी, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आए तो ये आइकन पड़े हुए थे, इसमें से मुझे टर्मिनल सॉफ्टवेयर चाहिए, तो मैंने टर्मिनल को क्लिक कर दिया। टर्मिनल की मुख्तलिफ कन्फिग्रेशन सामने आ गई कि स्पीड से कनेक्ट करूंगा, जो भी अवेलेबल है मैंने कहा जी ओके। तो देखें जनाब, अब आप देख सकते हैं कि आपका स्विच, आपका पीसी जीरो कनेक्ट हो गया स्विच के साथ, और यहां लिखा हुआ आ गया प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। रिटर्न का मतलब यहां पे होता है इंटर। इसका मतलब हमें कह रहा है कि प्रेस इंटर टू गेट स्टार्टेड। तो देखिए मैंने प्रेस किया तो अब मुझे प्रॉम्प्ट मिल गया स्विच का। मुझे एक क्वेश्चन भी यहां मिल रहा है। आयशा आयशा कहती है सर आप कंसोल पासवर्ड और एनेबल पासवर्ड दोबारा परफॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल जी, अभी कर देता हूं आयशा। ठीक हो गया जी। तो आयशा ने कहा कि दोबारा इन पे पासवर्ड लगा दें। तो कौन सा मुश्किल काम है जी, अभी लगा देते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, हम करते ही हैं कि इसको स्विच जो है वो ये जो साइन नजर आ रहा है आपको, वो कौन सा साइन है? ग्रेटर देन का। और मैंने बताया था कि ग्रेटर देन जब आपको यहां नजर आए, ग्रेटर देन नजर आए, तो समझ लो कि इस वक्त आप यूजर एग्जिट मोड में हैं। यूजर एग्जिट मोड में हैं, जो कि सबसे लीस्ट प्रिविलेज है, यानी इसके बाद कोई ताकत, काम करने की ताकत नहीं। फिर हमने कहा कि अगर हम इस मोड के ऊपर एनेबल लिख दें, तो जो ही इनेबल लिख के इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये प्रॉम्प्ट चेंज होके हैश का साइन बन जाएगा। जब ये हैश का साइन बन जाए तो समझो कि आप इनेबल मोड में या या प्रिविलेज मोड में आ गए। मेरी बात समझ आ रही है? तो अभी करके देख लेते हैं, शायद माहीन का यही क्वेश्चन था। तो माहीन हमने यहाँ पे लिखा एनेबल, ENABLE, और इंटर किया तो देखिए हमारा हमारा चेंज होकर हैश का साइन बन गया। कौन सा साइन बन गया? हैश।
इसका मतलब है कि मैं एनेबल मोड में आ गया हूं, मैं प्रिविलेज मोड में आ गया हूं। अब अगर मैंने जिससे निकलना है, वापस जाना है, तो हर एक की कमांड एग्जिट है। हर दवाई का इलाज, हर बीमारी का इलाज एग्जिट है। तो देखिए एग्जिट किया, मैं वापस यूजर एग्जिट मोड में चला गया। बात समझ आ गई? अब लेडीज एंड जेंटलमैन मैं दोबारा यहां लिखता हूं एनेबल, ये मैंने एनेबल लिखा। अब मैं यहाँ पे अगली कमांड लिखता हूं कन्फिगर, कन्फिगर टर्मिनल, कन्फिगर टर्मिनल, और इंटर करता हूं। तो देखिए मैंने जो ही यहां पे लिखा, जहां पे मैंने लिखा, यहां पे मैंने लिखा कन्फिगर टर्मिनल, टर्मिनल, तो मेरा प्रॉम्प्ट चेंज हो गया कन्फिगर हैश पे। इसका मतलब है कि मैं चला गया हूं ग्लोबल कन्फिगरेशन, ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड में। क्लियर हो गया? चेक कर लेती है जी। ये जना, अब यहाँ पे प्रॉब्लम, ये तो सवाल था माहीन का। अब अगला सवाल जो है वो शिमारी का है। शिमारी कहती है कि पहला काम तो ये कर दें कि इनका इस स्विच का नाम बदल दें। तो हमने कहा जी कमांड है होस्ट नेम, और हम अपनी मर्जी का कोई भी नाम रख सकते हैं, मिसाल के तौर पे सिस्को अंडरस्कोर एकेड। जो इंटर किया तो आपने देखा कि पहले आपके स्विच का नाम स्विच था, अब इसका नाम जो है वो सिस्को अंडरस्कोर एकेड हो गया है। यहां तक बात क्लियर हो गई? ओके। फिर अगली चीज हमने ये देखी कि अगर हम इसके कंसोल पे पासवर्ड लगाना चाहते हैं, जो कि आयशा का क्वेश्चन है कि आयशा कहती है पासवर्ड कैसे लगाओगे, तो मैंने कहा पहले मैं इसकी कंसोल पे चला जाऊंगा, क्योंकि कंसोल पे पासवर्ड लगाना है। कंसोल पासवर्ड, कंसोल लाइन, कंसोल कमांड है लाइन कंसोल 0, और इंटर कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि अब मेरा कॉन्फिग की बजाय कन्फिग डैश लाइन हो गया है। इसका मतलब है कि लाइन के ऊपर अब मेरी कॉन्फ़िगरेशन चलेगी। अब मैं इस लाइन के ऊपर पासवर्ड लगाता हूं, और पासवर्ड लगा देता हूं कंसोल पासवर्ड, कंसोल पासवर्ड, पासवर्ड सिर्फ पासवर्ड, और पासवर्ड रख देते हैं मिसाल के तौर पे सिस्को, पासवर्ड सिस्को। इंटर कर दिया, पासवर्ड तो लग गया है, लेकिन ये नहीं बताया कब पूछो। तो कंसोल तो लॉगिन के टाइम पे होता है, तो हम यहाँ पे या तो लॉगिन लिख देंगे या लॉगिन लोकल लिख देंगे, तो दोनों कमांड ठीक है। तो मैंने लॉगिन लिख दिया। अब मैं यहां से एग्जिट करता हूं। आयशा गौर करो, जब तक कि मैं इससे बाहर ना निकल जाऊं। ओ गलती हो गई, कल हमने ये इसका काम भी किया था। एग्जिट की जगह हमने EIXT लिख दिया है। तो इससे निकलने का तरीका क्या बताया था कि कंट्रोल शिफ्ट और 6। तो देखिए मैंने अबॉर्ट कर दिया। ओके। फिर हम यहाँ पे अब कमांड दोबारा एग्जिट करते हैं। तो देखिए अभी मुझे पासवर्ड मांग रहा है। अब अच्छा बच्चा बन गया है, अब पासवर्ड के बगैर नहीं जा रहा। तो अब मैं इसको पासवर्ड दे देता हूं। तो देखिए इसने मुझे जाने दिया। अब मैं इसके इसके एनेबल पे भी पासवर्ड, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखूं एनेबल, एनेबल, तो ये मुझे जाने दे रहा है, ये मुझे जाने दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने अब दोबारा कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिख दिया और इंटर कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसके एनेबल पे पासवर्ड लगाता हूं। मैं इसके एनेबल पे पासवर्ड लगाता हूं, तो कमांड है एनेबल पासवर्ड, मिसाल के तौर पे क्लास। इंटर कर दिया। अब यहां से एग्जिट, जी, तो यहां पे मैं एग्जिट करता हूं, यहां से भी एग्जिट कर देता हूं। तो देखिए मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, नहीं जाने देना मुझे कंसोल पे। तो मैंने कंसोल पे क्या जी सिस्को पासवर्ड है, कहता है जी ठीक है। अब मैं से कहता हूं कि एनेबल पासवर्ड है, एनेबल पासवर्ड, एनेबल मोड में जाओ। तो कहता है नहीं जी पासवर्ड दो।
अगर गलत पासवर्ड दे के ट्राई करता हूं तो नहीं जाने देता, सही पासवर्ड देता हूं जो कि क्लास है तो इसने जाने दे दिया। अब फिर ये भी हमने कल देखा कि ये सब कुछ कहाँ सेव हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमने कहा कि अगर हम शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करें, शो रनिंग कॉन्फ़िग, तो पता चला कि हाँ यहाँ पे आ रहा है कि जनाब आपने इसका नाम बदल दिया है। क्या नाम रख दिया है? सिस्को कैट। और इसमें आपने एनेबल में पासवर्ड लगा दी है, और पासवर्ड क्या है? क्लास। इसके अलावा अगर मैं अगर मैं स्पेस प्रेस करता रहूं तो पता चलता है कि कंसोल पे भी एक पासवर्ड लगाया गया है जो कि है सिस्को। और ये पासवर्ड कब पूछा जाएगा? लॉगिन के टाइम। लेकिन लेकिन अगर मैंने इसको हमने कल रीलोड भी देखा था कि हम इसको रीलोड कर सकते हैं, यानी रीबूट कर सकते हैं। अभी मैं नहीं करता, इसके बाद में करता हूं। तो यहां पे अगर मैं लिखूं शो स्टार्टअप कन्फिग, शो स्टार्टअप कन्फिग, तो देखो ये कहता है स्टार्टअप कन्फिग में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने कुछ डाला ही नहीं है वहां पे हमने कुछ डाला ही नहीं है। तो हमें इसको सेव करने का तरीका भी कल हमने देखा कि जनाब हम कॉपी कमांड देंगे, कॉपी रनिंग कन्फिग, रनिंग कन्फिग स्टार्टअप कन्फिग, इंटर किया। कहता है इसी नाम, ये पूछ रहा है नाम फाइल का, कहता है क्या इसी नाम से सेव कर दूं? मैंने कहा जी कर दो। कहता जी हो गया, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं शो स्टार्टअप कन्फिग जो पहले नहीं थी, अब देखो अवेलेबल है, और उसमें वो सारी चीजें आ गई हैं, नाम भी आ गया है, पासवर्ड्स भी आ गए हैं, कंसोल पे भी पासवर्ड जो लगाया है वो भी आ गया है, सारी चीजें सेफ हो गई। अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूं तो खतरा मुझ में नहीं है। तो रीलोड करने का ये तरीका है, रीलोड करने का ये तरीका है कि आपने रीलोड कमांड दी और वो पूछ रहा है कि कंफर्म कर रहा है, क्योंकि रीलोड हमेशा जब भी कोई खतरनाक काम करोगे तो आपसे पूछेगा। आप कहेंगे रीलोड में क्या खतरनाक है? भाई में एक स्विच है जिसके साथ मे बी 100 लोग कनेक्टेड हैं, तो आप उसको उसको रिबूट कर रहे हैं तो सारे डिस्टर्ब होंगे। आर यू रेडी? तो मैंने कहा जी बिल्कुल कर दो। तो देखें इसने रिबूट करना शुरू कर दिया। अब ये फ्लैश को इसने इनिशियलाइज किया जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताई, और वहां पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है उसको, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, ये इसने इसी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर दिया। क्लियर? ये देखें, आप देखो पासवर्ड मांग रहा है क्योंकि स्टार्टअप से रनिंग में आ गया है दोबारा से। जो भी हमने सेव किया था वाकई वो सारी चीजें सेव हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे कमांड पासवर्ड दूं सिस्को, तो देखिए इसने मुझे जाने दिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूं एनेबल, तो ये मुझसे फिर पासवर्ड मांगेगा, मांग रहा है। पासवर्ड सही दे दूं तो क्लास, तो ठीक हो गया। आज की ये क्लास सिर्फ एक चीज भी, क्योंकि अभी शुरू किया तो एक चीज ऐड कर लेते हैं, नहीं कि अगर आपने वर्जन देखना है अपने आईओएस का, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि स्विच के ऊपर इंस्टॉल्ड है, तो कमांड आज आपने नहीं सीखी शो वर्जन, शो वर्जन। इंटर किया तो देखिए आपको पूरी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैं इसमें जो कुछ लिखा हुआ है इसको क्लियर कर देता हूं, ये मैंने साफ कर दिया। तो ये देखिए जी आपको सारी चीजें बताएगा। शो वर्जन आपने कब दिया, ये देखेंगे, ये तो ये बता रहा है कि भाई ये आपके कंप्यूटर पे जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका क्या नाम है? आईओएस। और आईओएस में भी इसमें कौन सा वाला इस्तेमाल हो रहा है? किस आईओएस तो राउटर में भी है, मुख्तलिफ स्विचेस में भी है। आपका किस स्विच के लिए है? इस स्विच के लिए C2960 लिंक लैन बेस K9 का मतलब है इसमें सिक्योरिटी फीचर्स भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद है। फिर बता रहा है कि इसका वर्जन कौन सा है, 15.0। ये सारी बातें आपने अपने पास नोट करनी चाहिए कि खुदा न खास्ता कल ये खराब हो जाए और आप वेंडर से बात करेंगे जी आपके ये लाइसेंस मेरा वर्जन था लेकिन अब मुझे प्रॉब्लम हो गया है, मुझे उसकी कॉपी चाहिए फॉर एग्जांपल,
मुझे उसका इमेज चाहिए, या आप कहीं से डाउनलोड करते हैं तो आपको तो पता ही नहीं है, आप कहेंगे पता नहीं कौन सा डाउनलोड करूं। तो ये सारी चीजें आपने डे 1 पे अपने पास नोट करनी है हार्ड में। समझ आ रही है? तो देखिए सारी इंफॉर्मेशन ये बता रहा है अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, सारी चीजें बता रहा है कि जनाब इसका इथरनेट मैक एड्रेस क्या है, ये है। ये बता रहा है कि जी मदरबोर्ड के असेंबली नंबर क्या है। अगर आपके कंप्यूटर का स्विच का मदरबोर्ड खराब हो जाता है तो क्या कहोगे कि जी मदरबोर्ड कौन सा आता है इसमें, अल्लाह को पता है, क्योंकि अब तो ऑन ही नहीं होता, मुझे क्या पता कौन सा है। तो ये बातें सारी आपने अपने पास नोट करनी है कि जनाब मेरा मदरबोर्ड ये है, पावर सप्लाई खराब हो गई है, पावर सप्लाई का नंबर ये है, मदरबोर्ड का सीरियल नंबर ये है। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? और आखिर में बता रहा है कि आपका स्विच के में 26 पोर्ट्स हैं, मॉडल नंबर ये है, वर्जन ये है, इमेज का नाम ये है। तो सारी और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर है ये इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, वो ये। समझ आ गई? तो एक चीज आज आपने नहीं की, एक चीज और भी नहीं कर लेते और फिर क्यूरी पे आ जाते हैं। ठीक है जी? तो पहले मैं पूछूंगा जिन लोगों ने क्वेश्चंस किए कि जी मुश्किल है, समझ नहीं आ रही, वगैरह वगैरह, उनका क्या कमेंट है आप इसमें। जो क्वेश्चन किए वो थे वली वली खान का क्वेश्चन था, माहीन का क्वेश्चन था, आयशा का। क्या अब कुछ जो आपको मुश्किल लग रहा था अब क्या आसान लग रहा है? तो माहीन ने कहा कि जी जी बिल्कुल लग रहा है। इदरीस कह रहा है here with me a message displays always which make the system busy. Okay. माहीन के बाद आयशा ने कहा यस सर इट्स इजी नाउ, गुड। वली खान भी कहता है कि जी इजी है, या क्लियर हो गया, बट कमांड याद करनी होगी। जी बिल्कुल, ठीक कहा आपने कि थोड़ी बहुत कमांड याद करनी होती है, लेकिन एक दफा थोड़ी सी याद कर ली, थोड़ी सी याद कर ली, तो फिर बताऊंगा तरीका कि थोड़ा सा भी याद हो तो बाकी खुद ही मिल जाता है। सारी चीजें हमें भी याद नहीं हो सकती, ठीक है ना जी? तो आयशा को और भी आसानी कर देंगे। एनी तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक काम ये करते हैं कि इस पे आज एक बैनर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बैनर। आप कहेंगे बैनर किस लिए यूज होता है? पहले बैनर लगा देता हूं, फिर बताता हूं कि मैं बैनर किस पर्पज के लिए यूज होता है। ठीक है? तो जनाब बैनर को मैसेज ऑफ द डे भी कहते हैं, MOTD। क्या कहते हैं? MOTD, मैसेज ऑफ द डे। तो कैसे लगेगा मैसेज ऑफ द डे? चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। हम जाएंगे उसी तरह कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, हम उसी तरह जाएंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, ये चले गए, और यहाँ कमांड देंगे MOTD, बैनर। बैनर है MOTD, बैनर MOTD। अब जो भी मैथ आप बैनर बनाना चाहते हो, जिस वर्ड से शुरू करोगे, स्पेशल कैरेक्टर से शुरू करोगे, उसी से खत्म करोगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं शुरू करता हूं डॉलर साइन से तो एंड भी करूंगा डॉलर साइन से। अगर शुरू करता हूं हैश साइन से तो एंड भी करूंगा हैश साइन से। अगर शुरू करता हूं एक्सक्लेमेटरी साइन से तो एंड भी करूंगा एक्सक्लेमेटरी साइन से। समझ आ गई? इसके अंदर जो भी मैं लिखना चाहता हूं वो लिख दूंगा। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं अनएथोराइज्ड, unauthorized access is not allowed। क्यों? के बगैर एक्स आपको एक्स, अगर आप अनएथोराइज्ड हैं यानी कि आप हैकर हैं,
तो आपको इस स्विच के अंदर जाने की इजाजत नहीं। इंटर कर देता हूं जी, हो गया। अच्छा अब देखते हैं जी, यहां से करते हैं एग्जिट, यहां से भी एग्जिट। ओ, ये मुझे पासवर्ड मांगने से पहले बता रहा है कि ख्याल करो ये शारे आम नहीं है। देखा है ना आपने, बगीच जगह फौजियों की जगहों पे लिखा होता है ये शारे आम नहीं है। तो मैंने भी बता दिया कि पासवर्ड तो लिख रहे हो, ट्राइयां मत मारो। अगर ट्राइयां मारने की कोशिश कर रहे हो तो अनऑथोराइज यूजर हो, और ये अनऑथोराइज की इजाजत नहीं है। ये स्विच शारे आम नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है। अब अगर आप, इसका फायदा क्या होगा कि कल अगर आपके स्विच को कोई इस तरह करता है और आप उसको कल साइबर में लेकर चले जाते हैं कि जी ये मेरे हमारे इक्विपमेंट पे अटैक कर रहा था, और वो कहता है जी मैं तो मासूम हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। जी मासूम साहब, आपने देखा है, आपको लिखा हुआ नजर आया है कि जनाब आपने ये हरकतें नहीं करनी। आपने जब हरकतें की हैं तो इसका मतलब है कि भुगतो। तो ये फायदा होता है मैसेज ऑफ द डे का, इसको कहते हैं बैनर। बैनर का एक और फायदा भी होता है, वो ये होता है कि मिसाल के तौर पे आज माहीन इस स्विच पे काम कर रही है और वो 2 घंटे की छुट्टी पे चली गई। इंसान है, छुट्टी करनी पड़ती है बाज़ औक़ात। तो अगर वो स्विच पे ये बैनर लगा के चली जाए कि जी आई माहीन इज वर्किंग ऑन दिस स्विच, प्लीज डोंट टच इट, ताकि कोई और आपका जो भी इदारे में बंदा है वो कहे ओ ये तो गलत खराब हुआ हुआ है, इसको मैं ठीक कर लूं। नहीं, माहीन इस पे पिछले 2 घंटों से काम कर रही है, अभी वो छुट्टी पे गई है सिर्फ 2 घंटे की, वापस आके उसको, या रात को आके वापस को ठीक करेगी। तो वो यहाँ पे बैनर में लिख जाए कि जी आई माहीन वर्किंग ऑन दिस स्विच एंड विल कंटिन्यू इन द इवनिंग, डोंट टच इट। तो अगर अब कोई करता है तो हम कहेंगे उसे कि भाई तुम्हें नजर नहीं आता था। बता, आमतौर पे हम, जी तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे कि हम अपने स्विच पे इस तरह का बैनर लगाकर अपने और यूजर को, जैसे मैं अभी बता रहा था कि दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप एक स्विच पे कोई काम कर रहे हैं, वो खराब हो गया था, आप उसको ठीक कर रहे थे लेकिन आपको इमरजेंसी में किसी मीटिंग में चला जाना पड़ा, तो आप उसमें एक, नॉर्मली क्या होता है हम स्टिकी नोट लगा देते हैं, लेकिन स्टिकी नोट तो कोई गिर भी सकता है, दिन में भी कोई गिरा देगा, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा। लेकिन यहाँ पे देखना मजबूरी जरूरी है, क्योंकि वो जो ही उसको कंसोल पे जाएगा, उसको कंसोल से पहले उसको नजर आ जाएगा कि जी जैसे आपको ये नजर आ रहा है। क्लियर हो गया मेरी बात? तो आज आपने दो नई बातें सीखी, क्या, वर्जन देखना और नंबर 2 बैनर लगाना। क्लियर? कोई क्वेश्चन? जी वली खान, आई थिंक आपका नाम वली और रहमान है। जी, फातिमा, आयशा, साद, इदरीस, तलहा। ओके, तो वली, यस, क्लियर है, गुड, यस सर क्लियर। मोहम्मद भी कहता है क्लियर है, गुड जी, फाइन। तो अब हम थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि मेरा कंफर्ट जोन इतना अच्छा आज नहीं है, तो थोड़ा सा हम पढ़ के फिर आपको छुट्टी देते हैं। टाइम लिमिटेड, हाँ सब कुछ कर सकते हैं जी। इस पे आप बात कर रहे हैं पासवर्ड्स भी, हम इसकी सिक्योरिटी पे बात करेंगे कि इसका लेंथ को, और मुख्तलिफ चीज़ों पे हम बात करेंगे। लेकिन क्योंकि आप कल के लेक्चर में भी नहीं थे वली, तो बेहतर ये है कि वली रहमान आज का लेक्चर और जो प्रीवियस दिन का यानी कि सैटरडे का लेक्चर है वो सुन लें, फिर ये काम तो हम आहिस्ता आहिस्ता लगे रहेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके जी, अब हम आ जाते हैं अपनी थ्योरी की। तो जी, ओके, अच्छा ये ट्रांसलेटिंग वाला मसला भी हल कर देते हैं जी।
हमें इदरीस कह रहा है कल भी हमने इसको हल किया था, आज भी हल करते हैं। तो जनाब अच्छी बात है कि हमारा हमने अपना स्विच बंद नहीं किया, हम अपने स्विच पे ही बैठे हैं। ओके जी, ओके ओके। तो हम बात कर रहे थे कि हम यहाँ पे इसको सिस्को कमांड देंगे, हो गया। अब हम यहाँ पे इसको इनेबल लिखते हैं। मिसाल के तौर पर इनेबल की बजाय मैं BLE लिख देता हूँ, तो गलत दिया। तो ये काम इसमें इदरीस फंस गया। कहता है कि जी, ये कहता है कि मैं डोमेन नेम को मैं पूछता हूँ। इसका मतलब होता है 255। 255 का मतलब मैं ब्रॉडकास्ट करता हूँ तो जी कोई ऐसी कमांड कोई है ENBLE, और इसमें इसका टाइम जाया होता है और हमारा भी टाइम जाया होता है। तो इससे निकलने का तरीका ये है कि आप कंट्रोल शिफ्ट और 6 प्रेस करें इकट्ठा, तो आपका ये जो सर्च थी ये अबॉर्ट कर दी जाएगी और आप वापस आपको आपका प्रॉम्प्ट मिल जाए। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका मैंने ये कल बताया था कि आप जाएं इनेबल पे, इनेबल मोड में, पासवर्ड दें अगर पासवर्ड है तो, गलत पासवर्ड दिया है दोबारा लिखते हैं इनेबल। अभी भी वो 3 दफा पासवर्ड पूछता है। अभी आपने देखा है वली कि वो 3 दफा पासवर्ड पूछता है। मिसाल तो एक दफा मैंने गलत दिया, दूसरी दफा गलत दिया, तीसरी दफा गलत दिया, मुझे बाहर कर देता है। ठीक। तो हम इस पे बात करते हैं, आगे भी करते रहेंगे कि हम इनेबल करते हैं, पासवर्ड में सही पासवर्ड दे देते हैं। अब हम इसको देते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहां पे हम कमांड देंगे नो IP डोमेन डोमेन नो IP डोमेन लुकअप। क्या कमांड देंगे? नो IP डोमेन लुकअप, हो गया। अब गलत कमांड दिल खोल के दी। मिसाल के तौर पे पहले यहां से एग्जिट, चलें एग्जिट करूं ना करूं मेरी मर्जी, चलें यहाँ पे मैं ये लिख देता हूं। अब मुझे सर्च नहीं करता, बल्कि सिंपल कहता है कि जी आपका इनपुट जो है वो ठीक नहीं। बात खत्म। इदरीस के सवाल का जवाब हो गया। इज इट क्लियर इदरीस? यही आपका सवाल था? यस, ओके, वेलकम जी। तो अब हम थोड़ा सा थ्योरी को भी हाथ लगा लेते हैं। उसके 2 फायदे होंगे कि स्पेशली जो हमारे UT के स्टूडेंट्स हैं उनका कल पेपर भी है, तो वो भी जल्दी अपने उस पर चले जाएंगे, अपनी पढ़ाई पे लग जाएंगे, तो और मुझे भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। ओके जी। तो अब हम देखना चाहते हैं जनाब डेटा एक्सेस। अच्छा, मैं ये क्लियर कर दूं कि जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, इंक्लूडिंग आप दो हैं, शहाब है, माहीन है, फातिमा है वगैरह, इनको मैं थोड़ा थोड़ा फ्राइडे के दिन पढ़ाऊंगा, ताकि इनका जो प्रीवियस मैंने कल भी बताया था, जो इनका और इसमें वली खान भी है कि जो पिछला पार्ट है, यानी जो चैप्टर स्पेशली 1 और कुछ पार्ट 3 का, 3 से स्टार्ट करूंगा। पहले 3 आप पूरा हो जाए, 2 तो आप कर रहे हो। मैंने कल भी बताया था ये जो हम सिस्को की बेसिक प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, मोस्टली दैट इज पार्ट ऑफ दी चैप्टर नंबर 2। तो 2 भी हो रहा है, 3 भी कवर कर लेंगे और फिर 1 को कर लेंगे, और साथ साथ आगे तो आप कर रहे हैं। तो यूं फ्राइडे को एक एक्स्ट्रा क्लास होगी जो कि तकरीबन 5 सवा 5 बजे हुआ करेगी। ठीक, ओके। Where can I join for revision? I'm at Sir, can I join for revision? I am at university on Friday. Yes, why not? आपको तो हमने ये, अगर आप ये करें तो दैट विल बी थर्ड टाइम एंड वी अप्रिशिएट। लेकिन हम ये चाहते हैं क्योंकि आपने पहले ITN 11 में लिया,
नहीं कर सकी, हमने आपको 12 मिनट में भी चांस दे दिया, और अब आप रिवीजन करते हैं, हम आपको फिर भी चांस देंगे, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर आप भी अच्छा आउटपुट देंगे। तो डू यू प्रॉमिस? क्या खैर है आयशा? तो आयशा ने हमसे प्रॉमिस कर लिया कि आप अच्छा काम करेंगे। गुड। तो जी, अब हम बात करना चाहते हैं, और आपके भी जो अगर बाकी दोस्त हैं तो उनको आप बता सकते हैं, क्योंकि उस दिन तो कुछ 6-7 आए थे। अगर वो भी अगर विलिंग है, हमारे तरफ से कोई उन पे वो नहीं है, प्रेशर नहीं है, नाम डाल सकते हैं। और हम जो हमारे अपने स्टूडेंट हैं, ये भी 8वें सेमेस्टर में है, इसको और ये भी 8वें में, ये 6ठे में। कभी इनको मैंने कहा है क्लास में कि नहीं मेरी क्लास में आओ, बल्कि आज ये कल ही मुझे कह रहा था जी मैं लेट हो गया। आज मुझे एहसास होता है कि 8 सेमेस्टर नहीं, मुझे पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन इसको मैंने कभी नहीं कहा, अल्दो कि ये मेरे काफी करीब भी रहा, क्योंकि सीआर था, सीआर था कि जो भी था, मैंने इसको नहीं कहा कि हाँ, क्योंकि अगले अदरवाइज ये समझेगा कि शायद मुझे इस क्लास में जोर से डाला जा रहा है, जो कि मैं नहीं करना चाहता और मुझसे करवा रहा है। तो ऐसी बात कभी भी नहीं की गई। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। वली खान एंड कंपनी, हमने कहा कल, अगर हमने इंटरनेट को यानी नेटवर्क को एक्सेस करना है, डेटा को एक्सेस करना है, इंटरनेट पे क्या होगा? इंफॉर्मेशन, डेटा। अगर हमने वो डेटा वहां पे डालना है या वहां से डेटा उठाना है, यानी डेटा एक्सेस करना है, तो हमें क्या चीज चाहिए? एड्रेस चाहिए। देखिए ना, मिसाल के तौर पे शहाब का नाम मुझे पता है, ये इसका एड्रेस है, तो जू ही मैं शहाब कहता हूं तो ये मेरी तरफ देखने लग पड़ता है। लेकिन इन दो जेंटलमैन का नाम अली, अली जान, इसका नाम मुझे पता है, तो मुझे ये मुझे इसका एड्रेस है, तो मैं एड्रेस बोलता हूं तो मुझे ये बोल देता है। ये तो चले फिजिकल है, इवन जो ऑनलाइन है इस वक्त, उनका भी मैं नाम लेता हूं, मैं वली खान कहता हूं, वली खान मुझे जवाब देता है। तो दिस इज एन एड्रेस। इसी तरह अगर आपने इंटरनेट के ऊपर किसी को भी एक्सेस करना है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे दो हैं, तो तीन मैंने कल भी बताया था, लेकिन दो एड्रेसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने कल ये भी समझाया था, स्पेशली जो हमारे नए लोग हैं, कि जनाब ये जो पूरी की पूरा इंटरनेट है, ये एक लेयर्ड मॉडल पे काम करता है, एक लेयर्ड मॉडल पे काम करता है। आप कहेंगे वो लेयर्ड मॉडल क्या है? लेयर का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर फंक्शंस। अब इनमें 5 लेयर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, starting from the bottom, 1 2 3 4 5. The 1 number is called physical layer, 2 is called data link layer, 3 is called network layer or internet layer, fourth is called transport layer, and the fifth one is called the application layer. क्लियर हो गया? अब लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने ये कहा कि एक एड्रेस हमारा यहाँ पे लेयर 2 पे, एक एड्रेस हमारा लेयर 2 पे है, जिसका नाम है मैक लेयर, मैक एड्रेस, या फिजिकल एड्रेस, या बर्न्ट इन एड्रेस, बिया। और ये एड्रेस याद रखो 48 बिट्स का होता है। और मैंने कल भी बताया था कि ये 48 बिट का एड्रेस आपके एनआईसी कार्ड के ऊपर, टेक्नोलॉजी के एनआईसी यानी इथरनेट है तो इथरनेट के कार्ड के ऊपर, ब्लूटूथ है तो ब्लूटूथ के कार्ड के ऊपर, वाईफाई है तो वाईफाई के कार्ड के ऊपर लिख दिया जाता है कंपनी की तरफ से परमानेंट। इसलिए ये एड्रेस ग्लोबली, ये एड्रेस ग्लोबली यूनिक होता है। और किस फॉर्मेट में लिखा जाता है? हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स, हेक्सा डेसिमल कैरेक्टर्स।
जैसे मिसाल के तौर पे कल भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मैं अपनी कमांड प्रॉम्प्ट पे चला जाऊं और यहां पे लिख दूं IP config /all, तो ये देख लें कि हर मेरे कार्ड का, मिसाल के तौर पे अगर ये ब्लूटूथ है तो ब्लूटूथ कार्ड का मेरा मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस ये। इसी तरह अगर मैं अपने वाईफाई कार्ड का बताऊं, वाईफाई कार्ड का, तो उसका फिजिकल एड्रेस ये। और आप गौर से अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि दोनों, अगर इसको भी आप देखें तो इसके आखिर में C03D है, इसके आखिर में C039 है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, मुख्तलिफ है। इसी तरह एक और भी देख लेते हैं, देख लें, इनको भी कंपेयर कर लो। ये 00 कुछ और ही है, ये 30 से स्टार्ट हो रहे हैं, F00 से हो रहा है, दे आर नॉट सेम। तो दिस एंड ईच वन करेक्टर इज द हेक्साडेसिमल करेक्टर, like 1, like E, F, 2, 3, 6, D, A वगैरह। तो हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स की ये निशानी है मसूद शाह कि इसमें 0 से 9 तक और A से F तक के कैरेक्टर्स शामिल होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 भी है जो कि 0 to 9 के अंदर है। इसी तरह यहाँ 6 भी है, 3 भी है, 2 भी है, और इस तरह A भी है, F भी है, E भी है, D भी है। तो ये इस रेंज में आता है। तो ये कौन सा करेक्ट, कौन सी फॉर्मेट है? हेक्साडेसिमल। तो दूसरी बात, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि ये एड्रेस जो मैक एड्रेस है, पहला एड्रेस की बात हम कर रहे हैं, ये एड्रेस हमें जो दो कंप्यूटर अगर एक ही नेटवर्क का हिस्सा है, एक ही नेटवर्क से मुराद एक ही लोकल एरिया नेटवर्क का हिस्सा है, तो ये लैन एड्रेस हमें वहां पे उनके दरमियान में डेटा एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल हो। क्लियर हो गया? ओके। दूसरी बात, दूसरा एड्रेस जो है हमारा वो नेटवर्क लेयर पे है, जिसको कहते हैं IP एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस। और हम ये आपको दिखाएंगे कि ये IP एड्रेस दो तरह का हो सकता है, या तो IP वर्जन 4 का होगा या IP वर्जन 6 का होगा, और दोनों को सीखना मस्ट है। ठीक है? जैसे इसकी मिसाल ये है ना कि जैसे कोई शख्स कहे कि मैं कलमा तो पढ़ता हूँ, नमाज नहीं मानता, मुसलमान तो फिर भी नहीं है। इसका मतलब दोनों मानना जरूरी है। तो फर्क क्या है दोनों में, हम बहुत डिटेल में ये पढ़ेंगे, पूरे पूरे चैप्टर इस पे पढ़ेंगे, लेकिन वेरी शॉर्ट इसका डिफरेंस ये है कि ये 32 बिट का एड्रेस है, जबकि IPv6 जो है वो 128 बिट का एड्रेस है। ठीक है? तो ये एड्रेस अगेन जो 32 बिट का है, ये नॉर्मली डेसिमल नोटेशन में लिखा जाता है, डेसिमल नोटेशन। जबकि अगेन ये हेक्साडेसिमल। अब ये भी दिखा देते हैं ताकि आपको ये ना हो कि नहीं जी ये तो नहीं होता। मिसाल के तौर पे ये मेरा वाईफाई है तो जनाब ये देख सकते हो कि ये मेरा IPv4 एड्रेस है, ये मेरा IPv4 एड्रेस है, और कह सकता हूं कि ये मेरा IPv6 एड्रेस है। तो IPv4 एड्रेस जो है आपको नजर आ रहा है कि डेसिमल्स में, डेसिमल का मतलब होता है कि 0 to 9 में होता है, और हर एक ये एक एक, जैसे यहाँ लिखा हुआ 10,
.137.16.14, तो क्योंकि ये डेसिमल्स हैं और दरमियान में डॉट्स हैं, इसलिए इसको डॉटेड डेसिमल नोटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉटेड डेसिमल नोटेशन। क्लियर हो गया? और हर एक ये एक एक बाइट है, एक एक ऑक्टेट है। बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स। इसका मतलब 8 बिट ये हैं, 8 बिट ये हैं, 8 बिट ये हैं, 8 बिट ये हैं, टोटल कितने हो गए? 32। सिंपल। क्लियर हो गया? जबकि ये आप देख सकते हो कि इसमें 0 to 9 वाले भी हैं और A to F वाले भी हैं, तो ये हेक्साडेसिमल में। और ये हर एक हेक्साडेसिमल कैरेक्टर 4 बिट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये इसके हेक्साडेसिमल कैरेक्टर को अगर काउंट करो 232 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स हैं। हर क्योंकि 4 को रिप्रेजेंट करता है तो इट बिकम 128 बिट्स। इज इट क्लियर? ओके। किसने हमें ज्वाइन नहीं किया? हमें दो, पहले 11 थे, अब 9 रह गए हैं। तो 2 बंदों ने हमें ज्वाइन नहीं किया, अब उनकी अपनी मर्जी। नहीं, आगे चलते हैं जी। जी, तो याद रखें कि डेटा को एक्सेस करने के लिए अगर हम मैक एड्रेस कहें तो सोर्स का भी होना जरूरी है और डेस्टिनेशन का भी होना जरूरी है। इसी तरह अगर हम आईपी एड्रेस की बात करें तो सोर्स का भी होना जरूरी है, आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का भी। इसका मतलब कम से कम हमें 4 एड्रेस चाहिए, अपना सोर्स एड्रेस और अपना डेस्टिनेशन एड्रेस, अपना सोर्स का मैक और डेस्टिनेशन का मैक। इसी तरह अपना आईपी, सोर्स का आईपी और डेस्टिनेशन का आईपी। क्लियर है? ये यहां लिखा है कि जी नेटवर्क लेयर सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस आपको पता होना चाहिए। सोर्स का नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस से मुराद है आईपी एड्रेस, और डेस्टिनेशन का भी आपको आईपी एड्रेस का पता होना जरूरी है। इसी तरह जी, सर ऐसा पॉसिबल है कि मैक एड्रेस की जगह हम पोर्ट यूज करेंगे, आईपी एड्रेस और पोर्ट के थ्रू हम जी क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर मैक नहीं पता, ये बात समझ में आ रही है आफाक, कि अगर मैक नहीं पता तो क्या उसके बगैर हम काम कर लेंगे? आंसर है नहीं, हम मैक हासिल करेंगे। इसलिए 2 प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे, एक को कहते हैं आर्क और दूसरे को कहते हैं एनडी। तो ये अगर आप IPv4 पे हो तो आप ये प्रोसेस फाइंड लगाकर फाइंड करोगे मैक एड्रेस। अपना तो पता है, अपना तो मसला नहीं है। अभी मैंने आपको बताया, मुझे तो मेरा पता है, मुझे अपना मैक भी पता है, मुझे अपना मैक भी पता है, मुझे अपना आईपी भी पता है। मुझे मोस्टली डेस्टिनेशन का आईपी पता होता है, और ना भी हो तो मैं डीएनएस से पूछ लेता हूँ। तो अगर मुझे डेस्टिनेशन का मैक ना पता हो तो याद, अगर मैं IPv4 पे हूं तो मैं आर्क का प्रोसेस यूज करूंगा, और अगर मैं IPv6 पे हूं तो मैं एनडी का प्रोसेस, नेबर डिस्कवरी का प्रोसेस यूज करके अपने आप को बचा लूंगा। अब बात क्लियर होगी? तो जरूरी, तो ये चारों एड्रेस का पता होना मस्ट। मैक एड्रेस, माई डेस्टिनेशन मैक, माई आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, 4 थिंग्स इंपॉर्टेंट। ठीक है वकार? तो जनाब यहाँ पे यही लिखा है ये, कि मिसाल के तौर पे अगर ये मेरा सोर्स है और ये मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है, तो इफ आई टॉक अबाउट दी इस, क्योंकि मैंने अभी बताया कि आप इसको L3 एड्रेस भी कह सकते हैं, आप इसको लॉजिकल एड्रेस भी कह सकते हैं, आप इसको नेटवर्क एड्रेस भी कह सकते हैं। ठीक है? तो ये सोर्स और ये डेस्टिनेशन,
तो दो चीजें जरूरी, एक सोर्स का यानी अपना आईपी का पता होना, और एक जिसको भेजना है उसका आईपी का पता होना जरूरी। तो जैसे मैंने बताया कि लैन में मैक काम करता है, लेकिन जब रिमोट है, जैसे मिसाल तो अभी मैं किससे बात कर रहा हूं, या आप लोग किससे बात कर रहे हो, जूम से, तो जूम मेरे लैन में नहीं है। फॉर दिस रीजन आई नीड दी आईपी एड्रेस ऑफ दी जूम, आईपी एड्रेस ऑफ दी जूम। क्लियर हो गया? सर जब हम लेन में होते हैं कि लाइक दूसरे कंप्यूटर पे जब हम एक्सेस करते हैं तो पेन करते हैं और उसकी आईपी कंटेंट करते हैं, मैक एड्रेस को तो हमने कभी नहीं यूज किया। जी, क्वेश्चन ये पूछा गया कि दो के, अगर मैं मशल के सवाल से एग्री ना करूं, इसलिए कि अगर मैं कहूं कि मैं तो लिखता हूं पिंग फॉर एग्जांपल www.cisco.com, तो मैं तो आईपी भी नहीं इस्तेमाल करता, कहने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। लेकिन अगर मैं इसको जब हिट करता हूं, तो सबसे, ये मुझे पता है कि मैंने सबसे पहले पिंग करने से, सबसे पहले मैंने डीएनएस से जाके ये आईपी लिया। तो मैंने तो आईपी, अगर देखा जाए लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो मैंने तो आईपी भी नहीं यूज किया, लेकिन यहाँ नजर आ रहा है कि नहीं नहीं आईपी मैंने पहले फाइंड किया है। इसका मतलब मुझे अपना आईपी और उसका आईपी पता है, सिस्को का। दो बातें पता, मुझे अपना मैक पता है, मुझे सिस्को का मैक नहीं पता। तो मैंने आगे जाके बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे मैक किसका इस्तेमाल किया, अपने गेटवे का। तो चार, क्योंकि वो मुझे सिस्को तक ले जाने का उसने वादा किया हुआ है, गेटवे ने वादा, जैसे अभी आपकी क्लास खत्म होगी तो आपको अपने हॉस्टल या घर जाने का वादा किसने किया हुआ है, गेट ने, दरवाजे ने, कि जी जब भी आपको बाहर जाना हो मैं अवेलेबल हूं। क्लियर हो गया? तो दोनों चारों एड्रेस, और स्पेशली दो चीजें जब करवाऊं, एक शायद पहले भी कराया, दोबारा भी करवाऊंगा, एक टूल जिसका नाम है वायरशॉक। तो जब वायरशॉक यूज करूं, तो उस वक्त मुझसे ये क्वेश्चन क्लियर कर लेना कि क्या ये चारों चीजें जरूरी हैं या नहीं। यही चीज जब मैं इस्तेमाल करूंगा पैकेट ट्रेसर, तो वहां भी मुझसे क्लियर करवाना कि क्या ये चारों चीजें जरूरी हैं या नहीं। तो ये जरूरी, ठीक है। आप नहीं यूज करते, मशल नहीं यूज करती, मशल का कंप्यूटर यूज करता है, ठीक है। आईपी डेस्टिनेशन का लाइक जैसे हमने www.cisco.com लिखे हैं ना, तो ये लिस्ट में उसने आईपी असाइन कर दी। तो ये मैक जो है वो कौन, तो लाइक अभी बताया कि आपके बिहाफ पे मैक के लिए कौन काम करेगा, आर्प, ये भी बताया, या आर्प करेगा अगर आप B4 नेटवर्क पे हो, और अगर आप जैसे अभी आप, मैंने तो आईपी भी नहीं यूज किया, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि डीएनएस ने दिया है, इस तरह आपको पता है कि अगर हम IPv4 नेटवर्क में हैं तो ये काम मैक को ढूंढने का काम कौन करेगा, आर्प। अगर हम IPv6 नेटवर्क में हैं तो कौन ये मैक एड्रेस फाइंड करने का काम करेगा, नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ND। अब भी नहीं क्लियर जी? वकार नहीं क्लियर? क्या ख्याल है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आयशा, आयशा तो स्क्वायर हो गई है, फातिमा भी इस क्लास में स्क्वायर है, लेकिन दूसरी फातिमा जो है वो शायद एग्जाम की उसमें बिजी है, तो फातिमा भी दो हैं, माहीन, साद, इदरीस, तलहा। कोई क्वेश्चन जी? सर अगर सेम नेटवर्क पे दो पीसीज हमारे पास कनेक्टेड है और उनमें से हम एक को मैनुअली डिफॉल्ट गेटवे करते हैं, तो उसमें मैक एड्रेस रिक्वायर्ड होगा या सिर्फ आईपी पे दोनों में? नहीं नहीं, मैक एड्रेस लैन में है तो मस्ट है, और जब मैं आपको हर लेयर के हेडर बताऊंगा तो वहां पता चले कि जब तक हेडर में हम ये वैल्यू ना डालें हम भेज नहीं सकते, दैट द रीजन इट इज मस्ट। तो जनाब दो क्वेश्चंस आए हुए हैं, नो क्वेश्चन, ओके। तो जनाब ये आपको पता चला कि जब भी हमने एक पैकेट भेजना है, अब अगर आपने अपने लैन के अंदर भेजना हो तो हम कहते हैं ये लोकल है, क्या है, लोकल।
और अगर हमें लैन के बाहर भेजना है, जैसे मिसाल के तौर पे अब सोर्स यहाँ है, डेस्टिनेशन कहीं, मिसाल के सिस्को.com यहाँ नहीं है, अभी मैं यू उससे कनेक्टेड हूँ जूम से, जूम यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे इस तक इसको हम कहते हैं रिमोट। तो ये एग्जांपल रिमोट की है, क्योंकि दरमियान में दो राउटर्स, जब भी राउटर लग गया तो मैं बार बार ये पूछता हूं, मिसाल के तौर पे अगर मैं शाह से पूछूं कि ये जो आपको नेटवर्क नजर आ रहा है स्क्रीन पे, यहाँ कितने नेटवर्क्स हैं, 1 2 3 4 5, क्या जवाब होगा? हाउ मेनी? 4। तो शाह ने कहा कि 4। क्या कहते हैं अली जान? 4। अली जान ने भी 4 कहा। वकार क्या कहेगा? 2 जवाब आ गए ऑनलाइन स्टूडेंट से भी, माहीन और उन्होंने भी जवाब दिया कि नहीं, फातिमा ने। आयशा कह रही है कि सर मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस के का पर्पस में क्या डिफरेंस है? ओके जी, तो आयशा आप अपने सवाल का जवाब लें। और साथ ने कहा कि 3 है। तो जनाब जिन्होंने 4 कहा वो जवाब ले लें पहले कि देखो एक नेटवर्क, ये राउटर है, इसकी कितनी इंटरफेसेस यहाँ पे काम कर रही हैं? 2। इसका मतलब ये इस इंटरफेस के साथ जो कुछ भी है ये एक नेटवर्क हो गया, मैं इसको नाम देता हूँ N1। ये दूसरा हो गया, इसको नाम देता हूँ N2। इस तरह ये R2 राउटर है, इसकी भी 2 इंटरफेसेस हैं, एक इंटरफेस ये है और एक इंटरफेस ये है। तो इसकी इस इंटरफेस को तो ऑलरेडी हमने नाम दे दिया N2 है, इसका मतलब ये फिर N3 है, इससे मतलब कि 3 नेटवर्क है, शायद 4 नहीं है। समझ आ गई? अब मैं जवाब देता हूं आयशा का। आयशा ने कहा कि आप मैक एड्रेस की और नेटवर्क एड्रेस की यूटिलिटी बता दें। तो मैंने कहा कि लैन की यूटिलिटी ये है कि आपको लैन के, मैक की यूटिलिटी ये है कि आपको लैन में डेटा एक्सेस करने में, नेटवर्क एक्सेस करने में मदद देता है, जबकि आईपी एड्रेस आपको वैन में यानी रिमोट में एक्सेस, डेटा को या नेटवर्क को एक्सेस करने की में मददगार होता है। ये दोनों का अहम फर्क है। या ये कह लो कि आसान कर दो, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि लैन आपको लोकल कम्युनिकेशन में मदद देता है, जबकि आईपी आपको रिमोट कम्युनिकेशन में मदद देता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर इंसाफ ने इस इंटरफेस को कुछ भेजना है तो ये दोनों एक दूसरे के लिए लोकल हैं, तो यहाँ पे लैन की जिम्मेदारी है। और अगर हम ये कहें कि सोर्स ये और डेस्टिनेशन ये है, कलर चेंज कर देता हूं, सोर्स ये है ग्रीन और डेस्टिनेशन ये है, अब ये लोकल नहीं है। जब ये लोकल नहीं है तो यहाँ किसकी जिम्मेदारी बनेगी? नेटवर्क की, नेटवर्क एड्रेस की जिम्मेदारी बनेगी। इज इट क्लियर आयशा? अब आ गया? ओके नाइस। सर क्या ऐसा पॉसिबल है दो डिवाइसेस के लिए कि वो सेम नेटवर्क पे लैन के थ्रू भी कनेक्टेड हो और वैन के थ्रू भी, लाइक वो एट अ टाइम लैन भी और वैन भी हो? आप ये कैसे, क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या ही मुमकिन है कि लैन भी और लिंक वाइज आप कहें तो मैं उसका जवाब दे सकूंगा, लेकिन अगर आप ये कहें कि एक ही वक्त में वो लैन भी हो और वैन भी हो, तो ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि लैन की अपनी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। मिसाल के तौर पे अब इथरनेट टेक्नोलॉजी किसकी है? लैन की है। आपका वाईफाई की टेक्नोलॉजी किसकी है? लैन की है। अब नाउ दीज टेक्नोलॉजीज कैन नेवर बी यूज्ड इन द वैन। तो या तो वो लैन होगा, लेकिन वैन बनता लैन से है, बिकॉज वैन, वैन क्या है? वैन की अच्छी एग्जांपल, सबसे अच्छी एग्जांपल इंटरनेट है। और इंटरनेट का बेसिक डेफिनेशन है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स।
यानी यू आर कनेक्टिंग मेनी नेटवर्क्स टू गेट ए नेटवर्क. So what are these many networks? They are the LANs. For example, that is the UT LAN, that is the Peshawar University LAN, that is the Punjab University LAN, that is the Sindh University LAN. Connected together become a WAN. लेकिन अगर हम ये एग्जांपल देखें, दो हमारे पास फोन है और एक फोन से हमने WhatsApp दो हमारे पास फोन है, तो ये फोन हमने एक ले लिया और ये दूसरा फोन ले लिया. अब क्या करें? सर, और एक फोन से हमने WhatsApp मैसेज किया, और WhatsApp का सर्वर तो पाकिस्तान में है, तो और ठीक है. तो ये तो WAN हो गया हमारे पास, और इन दोनों के दरमियान WAN कनेक्शन होगा. ओके, सवाल आपका ये है कि अगर हम एक ही कंप्यूटर पे बैठ गए, लैन मिसाल के तौर पे ये मेरा एक्सेस पॉइंट है और यहाँ पे मैं एग्जूम ये कर लेता हूँ, आपने व्हाट्सएप वो भी एक एप्लीकेशन है, तो मैं कहता हूँ कि एक ऐप 1 है और वही ऐप 1 कंप्यूटर किसी और पे भी इंस्टॉल्ड है. अब अगर यहाँ से कुछ चीज चलती है थ्रू एन एक्सेस रूटर यहाँ पे आ गई, तो दैट इज अ लैन कम्युनिकेशन. यहाँ पे कोई वैन की काम नहीं हुआ. लेकिन अगर इसने आगे अपने डेटा अपने गेटवे से निकाल दिया और फिर उसका जवाब लेट कर गेटवे से वापस आया और यहाँ आ गया, देन इट इज अ वैन. ठीक हो गया? इज देयर एनी क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आयशा, फातिमा, माहीन, साद, इदरीस, तलहा. Is there any question from the online physical students? No? तो चलें, आज मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ. मैं पहले देख लेता हूँ कि हो सकता है कोई क्वेश्चन हो. 4 हमारे पास वो हैं. आयुष, ओके जी, सबका जवाब है नो सर. चलें, आज के लिए इतना काफी. फिर भी हमने तकरीबन घंटे से ज्यादा काम कर लिया, 10 बजे तक तकरीबन कर लिया. तो क्वेश्चन नहीं है तो आज हम इसको यहाँ रोक देते हैं. इंशाल्लाह अगले सैटरडे को जो तक हमारे यूटी वालों के एग्जाम भी खत्म हो चुके होंगे और इंशाल्लाह हम यहीं से इसी स्क्रीन से दोबारा स्टार्ट कर दें. थैंक यू जी एवरीवन, सी यू.